नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। आंदोलन, आगजनी, आफत, न जाने कितने शब्दों का इस्तेमाल होता रहा पिछले कुछ वक्त में, लेकिन अब इस पे आरक्षण आंदोलन पे एक नए तरह की बहस, एक नए तरह का काम शुरू हो गया है। जेल भरो, जेल गांधी ने भी भरा था, जेल कई आज़ादी के मतवालों ने भी भरा था, लेकिन ये जेल आंदोलन अलग है। इस पर चर्चा करेंगे और इसी पर बात जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जेल भरो आंदोलन किस लिए और क्यों। तो एक नई सियासी जंग का हम जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर जेल भरो आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के नाम पर भी साजिश हो रही है। उन्होंने सीधे तौर पर एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर इशारा किया और ये भी कहा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। देखना होगा कितने लोग फंसते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जेल भरो आंदोलन पर गर्म हुई राजनीति। बराला ने पूर्व सीएम पर किया वार। जाट आरक्षण को लेकर जेल भरो आंदोलन पर दी प्रतिक्रिया। बराला ने जेल भरो आंदोलन को बताया साजिश। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी साधा निशाना। जेल भरो आंदोलन के नाम पर युवा ना हो गुमराह। आंदोलन से निपटने के लिए सरकार की पूरी तैयारी। प्रदेश में जाट आंदोलन को लेकर हुई हिंसा का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि एक बार फिर से इस पर सियासी संग्राम तेज हो गया। हिंसक आंदोलन के आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने को लेकर जाट समुदाय के लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इस बार प्रदेश में ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए नेता से लेकर प्रशासन तक सक्रिय नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बराला ने युवाओं को गुमराह नहीं होने की नसीहत देते हुए जाट आरक्षण आंदोलन को साजिश करार दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व सीएम हुड्डा की ओर इशारा भी कर दिया। प्रदर्शन की आड़ में किस प्रकार की हिंसा होती है, लूटपाट होती है, आगजनी होती है, हरियाणा के भाईचारे को खराब किया जाता है। और मैं समझता हूँ वैसी ही घिनौनी साजिश अब गिरफ्तारियों के नाम पे कुछ लोग करना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको एक बात ही बताना चाहता हूँ कि हरियाणा की जनता आप लोगों के इस षड्यंत्र को समझ चुकी है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट सबके ध्यान में होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इस बात में स्पष्ट कहा है कि जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर अवश्य कार्रवाई होगी। कोई भी निर्दोष व्यक्ति जिसकी कोई शिकायत किस प्रकार की अगर झूठी आती है, वो निर्दोष पाया जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और आगजनी के बाद दर्ज किए गए मामलों में पुलिस ने गिरफ्तारियां भी करनी शुरू कर दी हैं। आंदोलन में उपद्रव करने वालों पर सरकार सख्त है, तो जाट समुदाय सभी केस वापस लेने की मांग कर रहा है। विरोधी दल इसे जाट समुदाय की चोरी और सीनाजोरी वाली हरकत ठहरा रहे हैं। जाट युवा एकता मंच के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन को लेकर आगे बढ़े तो इनका साथ देने के लिए महिलाएं भी शामिल हो गईं और गिरफ्तारी देने के लिए आईजी कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। 26 तारीख में दिल्ली बाईपास पर खा लिया। कोई वो नहीं 26 22 तारीख 21 तारीख लोकेशन से कोई फोटो कोई करनिया नहीं, कोई दनिया मेरे ताला में जाओ जेल में गिर खटा। हम आज यहाँ गिरफ्तारी देने जाट भवन में गिरफ्तारी देने के लिए इकट्ठा हुए थे और वहाँ प्रशासन ने हमारी गिरफ्तारियाँ नहीं ली, इसलिए हमारी आईजी साहब के पास आए हैं। हम गिरफ्तारियाँ देना चाहते हैं और ये पुलिस वाले हमारी गिरफ्तारी नहीं करना चाहते। एक तरफ सरकार आरक्षण में हुई हिंसा से लेकर जेल भरो आंदोलन तक को साजिश बता रही है, तो वहीं जाट आरक्षण लेने और आरक्षण के दौरान हुई हिंसा में अपने परिजनों की हुई गिरफ्तारी से छुड़ाने के लिए किसी भी स्तर की लड़ाई लड़ने के मूड में है। अब देखना होगा कि सरकार और जाट की लड़ाई में एक बार फिर से आम जनता को इसके नुकसान की भरपाई तो नहीं करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
चलिए तो जरा इस जेल भरो आंदोलन पर चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमित जी, जेल भरो आंदोलन क्या समझते हैं इसको? आप इसको पॉलिटिकली ड्रिवन मानते हैं या सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश क्या है आपके हिसाब से ये? नहीं, पॉलिटिकल ड्रिवन तो नहीं कहा जा सकता इसको। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि काफी सारा जाट समुदाय के लोग जेलों में बंद हैं और जाट समुदाय का ये मानना है कि जब सब कुछ सेटल हो चुका है तो रिहाई भी होनी चाहिए। और पॉलिटिकल ड्रिवन तो तब हो जब कोई फोर्स इसके पीछे हो, सबूत आए सामने, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी XYZ। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है व्यक्तिगत रूप से कि सरकार में अनुभवी लोगों की कमी है, अनुभवी नेता भी नहीं है और जो अनुभवी नौकरशाह है उनका यूज नहीं किया जा रहा है। कल देखिए, दो जगह जेल भरो आंदोलन हुआ था, जींद में और रोहतक में। ठीक है। तो जींद का जो आंदोलन था वो शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। वहां जो प्रशासन था उसने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। देखिए, वहां पे करीबन 87 लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी। वहां पे गिरफ्तारियां बाकायदा हुई, बाकायदा वहां पे जमानत दी गई और पटाक्षेप हो गया। रोहतक में क्या हुआ? रोहतक में लगभग 250 के आसपास महिलाओं और पुरुषों ने गिरफ्तारियां दी। ठीक है। उनके बाद उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद SP का बयान आता है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, चीजों को समझना चाहिए। अगर गिरफ्तारी दे रही है तो दिखाने में क्या हर्ज है SP को? ईगो सेटिस्फाई करनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि पूरी रात नाटक चलते रहे। जाट समुदाय स्टेडियम में जाके बैठ गया, हमें गिरफ्तार करो, हमें जेल में ले जाओ। तो देखिए, इसमें क्या है कि समझदार व्यक्ति की, समझदार नेता की जरूरत है। और देखिए, जब सब कुछ शांत हो चुका था उसके बाद BJP के जो MP हैं अश्विनी चोपड़ा, उनका ये कहना कि गड़े मुर्दे उखाड़ना सीधी सी बात है। उसके बाद सुभाष बराला का बयान, इस तरह की तो सारी चीजें, इनकी बजाय एक बढ़िया जो तरीके से निपटाया जा सके, कूटनीति मत बोलूंगा, तो उससे काम लेना चाहिए। उससे काम लेना चाहिए, डिप्लोमेटिक होना चाहिए था जी। गोविंद भारद्वाज जी BJP से और हवा सिंह सांगवान जी जाट नेता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सांगवान जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले भारद्वाज जी आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि ये जेल भरो आंदोलन पॉलिटिकली ड्रिवन है, राजनीतिक रूप से प्रेरित? निश्चित रूप से देखिए, जाट आरक्षण आंदोलन तो जिस तरह से खापू ने रखा था वो तो ठीक था, लेकिन जाट आरक्षण के पीछे जो जिस तरह से दंगा भड़का, ये सारा का सारा पॉलिटिकल षड्यंत्र था, जिसमें कांग्रेस नहीं, मैं सिर्फ जेल भरो आंदोलन की बात कर रहा हूं। क्या ये आपको लगता है या आपकी पार्टी, आपकी सरकार को लगता है कि ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है? ये निश्चित रूप से राजनीति कर रहे हैं जो लोग अभी भी। देखिए, मेरे को पहले दिन की बात याद है, कृष्णमूर्ति जी हुड्डा उस वक्त लाइन पर थे। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप, वो कह रहे थे ये असामाजिक तत्व आ गए हैं जिससे हो रहा है। मैंने कहा इनको आप असामाजिक तत्व कह रहे हो, 2 दिन बाद आप इनके लिए आंदोलन करोगे। आज ये वही जिनको ये असामाजिक तत्व बोलते थे, आज उन्हीं के लिए जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस कर रही है? जी हाँ। ठीक है। हवा सिंह सांगवान जी, क्या इसमें आपको कांग्रेस का सपोर्ट मिल रहा है जेल भरो आंदोलन में? देखो जी, ईमानदारी बात मैं बोलना चाहूंगा जी, इसमें कोई पॉलिटिकल मामला नहीं था, तो एजिटेशन में कोई पॉलिटिकल बात थी। हाँ, पॉलिटिकल आदमी हो सकते हैं उसमें, लेकिन किसी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है ये, किसी भी आदमी पार्टी का एजेंडा नहीं है। दूसरा, सरकार जो करती है ऐसा करे जिससे न्याय करना अच्छी बात है, न्याय करेगी, लेकिन न्याय किया वो दिखाई देना चाहिए। अभी जो अरेस्ट कर रखे हैं ये दिखाई देना चाहिए कि इनके साथ न्याय हो रहा है। अब ये दिखाई नहीं दे रहा कहीं न्याय हो रहा है बच्चों के साथ। यही जो है ना, सरकार मार खा रही है। अब देखो, पहले वाली बात आप देखे, 23 फरवरी को समझौता कर लिया, 13 हमारे साथ क्यों बताया नहीं दुनिया को। तो ये जरा मेच्योरिटी है कहीं सरकार की, और सरकार ने मेच्योरिटी से काम करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है। सांगवान साहब, एक बात और है, फिर से वही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको कांग्रेस की मदद मिल रही है? नहीं, देखो ये बताऊं आपको, बिल्कुल झूठी बातें हैं। झूठी बात है, बस 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 इतना ही। गोविंद जी ये कह रहे हैं झूठी बात है। देखिए, हरियाणा की जनता जानती है, सागवान साहब के कहने से बात नहीं बनेगी। और मैं इसमें राजनीति भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग सरकार की तरफ से और BJP की तरफ से कहा गया है कि निर्दोष लोग अगर पकड़े गए हैं, हम उनके साथ न्याय करेंगे, किसी तरह का भी अन्याय नहीं करेंगे। ठीक नहीं, तो आप अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है तो उसके लिए कुछ तो सबूत होगा, आपके पास तथ्य होंगे, आप ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं। अब बार बार
और इसके लिए सबूत जुटाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जग जाहिर हो गया हरियाणा में, जिस तरह से वीरेंद्र सिंह की कैसेट आई थी, जिस तरह से कांग्रेसी काजल का जिक्र हुआ था, ये सारी बातें ये अभी भी इन्हीं के तो लोग। सर अगर ऐसे कहेंगे तो एक स्टिंग ऑपरेशन आपके विधायक का भी आया, एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर आपके भी कई नेताओं के साथ साझा की गई जिसको आप आरोपी मान रहे हैं, तो उस लिहाज से मत बोलिए। अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक दीजिए, तथ्य दीजिए, तर्क दीजिए। प्रशासन आपका है, कांग्रेस अगर जेल भरो आंदोलन में साथ दे रही है तो आप साबित करिए, ऐसे बोल देना ठीक नहीं होता ना। फोटो भी आपको कांग्रेस के नेताओं से, इनेलो के नेताओं के साथ मिल जाएगी। हम राजनीतिक रूप से मिलते रहते हैं, लेकिन मैं कांग्रेस या इनेलो के किसी कार्यक्रम में तो शामिल नहीं होता हूँ। नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ गोविंद जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, जेल भरो आंदोलन में अगर आप कह रहे हैं कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, कोई तथ्य, कोई प्रूफ? ये पीछे होकर के इसको जिस तरह से उकसा रहे हैं, हाँ, कि भाई हमारे जो लोग जाट आरक्षण की तोड़फोड़ में जो अरेस्ट हुए हैं, उनको छुड़वाने के लिए तो जेल भरो आंदोलन है या कोई और चीज है? आपके जो लोग अरेस्ट हुए हैं, हमारे लोग भी अगर आंदोलन की तोड़फोड़ में है तो उनके साथ भी वही व्यवहार होगा जो औरों के साथ हो रहा है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आप हमारे साथ रहिए लाइन पे। ढींगरा साहब, केवल ढींगरा जी कांग्रेस से फोन लाइन पे हैं। ढींगरा साहब, आप सपोर्ट कर रहे हैं जेल भरो आंदोलन को, और आप और आपकी पार्टी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ जो है ये सामने आने लग रहे हैं, और ये अभी आप थोड़ा टाइम और देखिए, ये सारे झूठ इनके सामने आ जाएंगे। नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट सवाल पूछा, हाँ या ना सर। आप, मैं बताना चाहूंगा, हाँ, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप और आपकी पार्टी, जेल भरो आंदोलन को? आप ये बताएं कि हमारा सपोर्ट कहाँ से है? आप ये बताएं, हमने जाट रक्षण के लिए जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, जो लोग, उनकी मांग उनके हिसाब से थी। आप अगर आप सरकार में है, आप लोग कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही, कांग्रेस उसको ये कर रही। मैं कहता हूँ कि आप वो अपना आंदोलन क्या गलत कर रहे थे क्या? वो अपनी मांग रख रहे हैं, और उनकी मांग के ऊपर आप लोग कांग्रेस के ऊपर कहां से बात कर रहे हैं? आप लोगों ने खुद भड़काने का काम किया। आप लोगों ने खुद, आपके जो जाट मंत्री थे उन्होंने सारा मामला भड़काया। आपके जो सैनी थे, राजकुमार सैनी, उन्होंने भड़काया। नहीं, पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फिर डिबेट दूसरी दिशा में चली जाएगी। आप सब हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए। अमित जी, तीनों की बात आपने सुनी, कहाँ जा रहा है ये मामला, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ। जो तथ्य हैं वो पेश किए जाने चाहिए। जैसे आपने पूछा भारद्वाज जी से कि आप तथ्य दें, सबूत दें, तो उन्होंने सबूत कोई नहीं दिया। तो इसी तरह ढींगरा जी को सीधा सीधा कहना चाहिए कि हाँ, हम सपोर्ट में हैं या हम सपोर्ट में नहीं हैं। सपोर्ट में हैं तो किन मुद्दों पे आप सपोर्ट में हैं और किन मुद्दों पे आपकी सपोर्ट नहीं है। देखिए, साफ साफ होना चाहिए, सबको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। और रही बात, देखिए, सरकार के मोर्चे पे जो आरोप लगाया जाता है कि कल और अपने वीरेंद्र सिंह, उनके ऊपर देशद्रोह की धाराएं लगी हैं, लेकिन अदालत ये कहती है कि ये इसके लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। तो बताइए, देशद्रोह की धारा कैसे साबित हुई? ठीक, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो जुर्म किया है, धारा उसी की लगनी चाहिए। ठीक है। तो जाट समुदाय की भी यही मांग है कि जो जुर्म हुआ है उसके जुर्म के हिसाब से सजा दी जाए। ठीक है, बेगुनाहों को छोड़ा जाए। ठीक है। सांगवान साहब, जेल भरो आंदोलन या इस तरह का जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप या आपके समुदाय के लोग, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? देखो, मैं बताया था ना कि जो लोग पकड़ रखे लड़के जो जेलों में डाल रखे हैं, हाँ, और उनके साथ क्या हो रहा है कि जनता जो ये नहीं समझ पा रही कि उनके साथ न्याय है किसी प्रकार का। ठीक है। और ये सरकार को ऐसा काम करना चाहिए, सब आदमी स्पष्ट हो जाए कि किसी के साथ जो है बेगुनाह के साथ। ठीक है, इसका जवाब जो है लेंगे हम बीजेपी से। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन आप बने रहिएगा। बहुत सारे सवाल है जो जनता जिसका जवाब सुनना चाहती है। एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी खबर में जल्द लौटेंगे। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद।
श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। शेखावटी पब्लिक स्कूल डूनलोड, को एजुकेशनल English medium residential cum day school affiliated to CBSE, world class infrastructure, experienced faculty, sports and cultural activity and top class hostel facility for boys and girls. Admission open. Contact Shekhawati Public School Download and visit our website. खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपार आए मोटर स्टार्टर। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सॉफ्ट हाथ क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। शेखावटी डिफेंस एकेडमी डूनलोड राजस्थान, जहां कराई जाती है स्कूल प्लस डिग्री प्लस डिफेंस की तैयारी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों द्वारा। प्रवेश प्रारंभ। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। माँ
ब्रेक के बाद स्वागत है। नेहरा साहब, आपसे पहले ये जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के एंड से भी इसको आप चूक मानते हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया, जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किया गया, उस मामले में बहुत स्पष्ट सरकार क्या कर रही है, उनके खिलाफ कितने सबूत मिले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां क्या चल रही हैं, कौन निर्दोष है, इनको लेकर बहुत स्पष्ट कोई चीज़ इन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं? देखिए गौरव, एक समन्वय की कमी है, कोऑर्डिनेशन नहीं है सरकार और प्रशासन के बीच में। कोई ऐसा सेतु होना चाहिए था कि पल पल की रिपोर्टिंग होती है कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप अगर पुलिसिया कार्रवाई देखें तो जो हकीकत होती है वो एफआईआर दर्ज नहीं होती अमूमन थानों में, कुछ का कुछ बना दिया जाता है। तो वही जो तरीका है यहाँ अपनाया गया, भाई चलो इतने आदमियों के खिलाफ केस दर्ज करना, चलो कर दिए, इतने नाम दर्ज कर दिए। इसमें क्या होता है कि बाकायदा तहकीकात होती, पंचायत में बुलाया जाता है, हाँ भाई कौन दोषी है, उसके बाद तसल्ली करके पकड़े जाते, गिरफ्तार किए जाते। देखिए जाट समुदाय की मांग बार बार आप अगर देखें तो ये है कि जो बेकसूर है उनको छोड़ा जाए और कसूरवारों को सजा दी जाए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो सरकार को कोई ऐसा बढ़िया जो टू वे जिसका कम्युनिकेशन हो, प्रशासन में भी बढ़िया कम्युनिकेशन हो और सरकार में बढ़िया कम्युनिकेशन हो, ऐसा कम्युनिकेटर बीच में रखना चाहिए कि जो पल पल की रिपोर्टिंग दे। उसके बगैर क्या है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और वो कार्रवाई जाके कोर्ट में फेल होगी। जैसे हमने देखा कि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का केस देख लीजिए। एक वक्त ऐसा था कि पूरी कांग्रेस बैकफुट पे थी, आपने देखा जब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, 7-8 दिन प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह हवालात में रहे, फिर जुडिशियल कस्टडी में रहे, तो पूरी कांग्रेस बैकफुट पे आ गई थी। लेकिन जैसे ही उनको बेल मिली और जैसे ही क्लियर हुआ कि देशद्रोह का तो मुकदमा बनता ही नहीं, उसके बाद आक्रामक हुई कांग्रेस। तो एक देखने वाली बात थी। तो सरकार को इस तरह की परिस्थिति से बचना चाहिए। ठीक है। बलवान सिंह दौलतपुरिया हैं हमारे साथ, विधायक हैं, इनेलो से ताल्लुकात रखते हैं, इनेलो के नेता हैं। बलवान जी, एक बात बताइए कि ये जो जेल भरो आंदोलन है, इसका समर्थन करती है इनेलो? नहीं, बात समर्थन की विरोध की नहीं है। बात ये है कि जिन निर्दोषों के खिलाफ पुलिस हाथ लगाए, जिनको तंग करती है, गलत बात का विरोध होना चाहिए। हमने विधानसभा में कहा था जो दोषी है उसको आप गिरफ्तार करो, निर्दोष को किसी को मत सजाओ। तो उन्होंने हमारे पदाधिकारी का नाम लिया था, तो नेता प्रतिपक्ष ने खड़े कहा था अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करिए। लेकिन अगर आप तो इन्होंने चुप नहीं बैठेगी। और मेरे फतेहाबाद जिले में बहुत से लोग मुकदमे दर्ज किए जो अपने घर पर अपने घरेलू काम कर रहे थे। ठीक है, आपको लगता है क्या कि सरकार अपनी तरफ से एक स्पष्ट रुख नहीं रख पा रही है, सरकार या उसके अधिकारी की? आखिर कार्रवाई जो इतने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया, इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से किसके खिलाफ कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज किया गया, वो केस कैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी सरकार बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मुहैया करा पा रही। इस वजह से भी ये गुस्सा बढ़ रहा है। आप तक किसी भी मामले में स्पष्ट रुख नहीं रहा, इसमें क्या इसका किसी भी मामले में नहीं रहा। और इसके अंदर तो इनकी स्थिति के रात में लाइट के सामने ये लिखी होती है ना, ऐसी स्थिति इनकी किन कर्तव्य मूड की स्थिति में है ये आनंद फानन में निर्दोष लोगों पे केस दर्ज किए जा रहे, ये सोचते थे निर्दोषों पे केस दर्ज होने से समस्या हल हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री से काम लेना चाहिए, तो मुख्यमंत्री को विवेक से काम लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अमित जी, एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि किसी न किसी बीजेपी के जाट नेता को बीच में आना चाहिए, कूदना चाहिए, और जिस ब्रिज की आप बात कर रहे हैं, एक या 2-3 जाट नेता या 2-3 नेताओं की को ऐसे एक ग्रुप बना के एक ब्रिज का काम करना चाहिए, कम्युनिकेटर का काम करना चाहिए जाटों के बीच में और सरकार और प्रशासन के बीच में? नहीं, जरूरी नहीं कि वो जाट नेता ही हो। मेरा बार बार यही कहना है कि अनुभवी नेता हो। और गौरव, एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ मैं, केवल जाट लोग ही बंद नहीं है इस मामले में, काफी बच्चे गैर जाटों के भी हैं, न्याय उनके साथ भी होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो भी निर्दोष है उसके ऊपर सरकार सहानुभूति से कार्रवाई करे। तो यही जाटों की मांग है। और इसमें क्या है कि जाट और गैर जाट जो भी निर्दोष हो वो निकाले जाएं बाहर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जो निर्दोष हैं उनको जेल में रखना या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, उनको परेशान करना,
ये भी एक तरह से गैर कानूनी ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर यही नहीं तय कर पा रही या प्रशासन अगर यही नहीं तय कर पा रहा है इतने दिनों के बीत जाने के बावजूद कि इसमें से केस के खिलाफ किसके खिलाफ चलाना है, किसके खिलाफ नहीं चलाना है, कौन था कौन नहीं था, तो सरकार को पूछना चाहिए अपने प्रशासन से भी कि भैया कर क्या रहे हो। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। Down,